नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, अगले महीने 27 दिसंबर 2024 को शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। 2 फरवरी को इसी नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश होगा शनि का, और 2 मार्च 2025 को शनि इस नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे, और 29 मार्च 2025 को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जैसे ही शनि का प्रवेश होगा, शनि अपनी स्वयं की कुंभ राशि का त्याग कर देंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करते ही शनि की ढैया जो इस समय कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर चल रही है, समाप्त हो जाएगी। यानी 27 दिसंबर के बाद शनि की गति अत्यंत तीव्र होगी और शनि तेजी से कुंभ राशि के अंतिम अंशों में आगे की तरफ बढ़ते हुए मीन राशि की तरफ अग्रसर होंगे और ढैया समाप्त करने की दिशा में तेजी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि से चतुर्थ शनि गोचर कर रहा है, कंटक शनि बोलते हैं इसको, और कर्क राशि से अष्टम मृत्यु स्थान में शनि का गोचर है। काफ़ी कष्टप्रद यह समय रहा है। 17 जनवरी 2023 से इन्हीं दोनों राशियों पर, यानी कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। बहुत कष्ट का समय बीता है। तमाम कॉल मैसेजेस मेरे पास आए लोगों के, बहुत ज़्यादा। मैं लोगों की परेशानियां मतलब मैं बता नहीं सकता कि इस कालांश में, इस ढैया कालांश में लोगों ने क्या क्या भुगता है। पता नहीं क्या क्या समस्याएं लोगों ने अपनी बताई हैं कि मैं क्या क्या बताऊं। कोई दाम्पत्य जीवन से दुखी, कोई संतान बाधा से दुखी, कोई हृदय की पीड़ा से दुखी, किसी के नौकरी और व्यापार में बाधा उत्पन्न हो गई, अचानक से नौकरी चली गई, किसी की स्त्री छोड़कर उसे चली गई, किसी का तलाक हो गया। भाई, राशि से वृश्चिक राशि से चौथे शनि चल रहा है, जाहिर सी बात है। तो पारिवारिक असंतोष की स्थिति बनाई शनि ने, माता, भूमि, मकान, वाहन की तरफ से कष्ट दिया वृश्चिक राशि वालों को निश्चित रूप से, क्योंकि राशि से चतुर्थ गोचर कर रहा है, कंटक शनि है। और तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ी। ऋण, रोग और शत्रु से दिक्कत, बीमारियां, असाध्य रोगों ने पकड़ा, तमाम बीमारियों ने पकड़ा, शत्रु बाधा पैदा हुई, कर्जा लेना पड़ा, आर्थिक तंगी आई। वृश्चिक राशि में सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, तो नौकरी, व्यापार, कारोबार में बाधा उत्पन्न हुई, दिक्कतें हुई, कारोबार का डाउनफॉल हुआ, अचानक से धन की हानि हुई, पिता के साथ संबंधों में विवाद और वैमनस्य पैदा हुआ, मान सम्मान की हानि हुई। और इसकी दशम दृष्टि वृश्चिक राशि पर, यानी राशि पर पड़ती है, लग्न पर पड़ती है, राशि पर। तो देह में दिक्कतें, परेशानियां, हृदय में चिंता, भयंकर चिंता, रोष, व्यग्रता, इस प्रकार के फल वृश्चिक राशि वाले पिछले 2 सालों से भुगत रहे हैं शनिदेव की कृपा से। कर्क राशि से अष्टम शनि गोचर कर रहा है, निश्चित रूप से मृत्यु स्थान का गोचर है। तो अपमान, कलंक, दुर्घटना, अनादर, यह अष्टम शनि देता है जब राशि या लग्न से गोचर करता है। मृत्यु स्थान में शनि का गोचर बिल्कुल अनिष्टप्रद माना है। विद्वानों ने इसकी खरे शब्दों में निंदा की है। और इसकी कर्क राशि से अष्टम शनि की तीसरी दृष्टि वही कारोबार, व्यापार के स्थल पर जा रही है। तो व्यापार में बाधा, कर्क राशि वालों की बहुत दिक्कतें रही, नौकरी चली गई, किसी के प्रमोशन रुका हुआ है, तमाम तरह की दिक्कतें रही। धन के कोष पर दृष्टि है, धन भाव पर दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो कुटुंब का क्लेश, पारिवारिक जनों में विद्वेष, भाइयों से झगड़े, बंधु बांधवों से झगड़े,
स्त्री पुत्र से पीड़ा, क्योंकि पंचम भाव दृष्टि है, दशम दृष्टि है, तो स्त्री और पुत्र से पीड़ा। तमाम तरह के विवादों के बीच यह दोनों राशियां रही हैं। परेशानियों का बड़ा लंबा समय, 2 वर्ष का समय इन दोनों राशियों के जातकों ने भुगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब इन दोनों ही राशियों को राहत मिलने वाली है, खुशी का समय है। शनिदेव की विदाई होने वाली है, शनिदेव जाने वाले हैं, परंतु यह दौर बहुत कुछ सिखा कर जाता है। बुरा वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। आपके अपने कौन है, पराये कौन है, कौन आप, किसने आपका इस 2 वर्षों में साथ दिया है, कौन मैदान छोड़ के भाग गया, ये सारी चीज़ें देखिए बुरा वक्त आपको समझाएगा। अच्छे वक्त में तो सभी साथ में आ जाते हैं, आपको सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा, सब सारे आपको आपके आसपास दिखाई देंगे। लेकिन बुरा वक्त जो होता है वो आपको अच्छे और बुरे की पहचान कराता है, अपने और पराये की पहचान कराता है, और इंसान को इंसान उसका बुरा वक्त बनाता है। जब तक इंसान परेशानियां नहीं भुगतेगा, बुरे दौर को नहीं देखेगा, तब तक वास्तव में उसके अंदर इंसानियत के गुण पैदा नहीं होते। दूसरे की तकलीफ आप तभी समझ सकते हैं जब आपने जीवन के किसी दौर में परेशानियां भुगती है, दिक्कत भुगती है। तो शनिदेव इंसान को उसके कर्मों का दंड देते हैं, परेशानियों में डालते हैं, उसे निर्मल करते हैं। शनि को देखिए धर्मात्मा माना गया है, सूर्य का पुत्र है, ये निर्मल करने वाला ग्रह है। दंड देकर आपको निश्चल करेगा, निर्मल करेगा। आपको जीवन का मूल उद्देश्य शनि ही बताते हैं, वैरागी बनाते हैं। शनि अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं, सांसारिकता से मोह भंग करते हैं एक सीमा तक। आपको समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपके कौन अपने हैं कौन पराए हैं, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। सांसारिकता की अंधी दौड़ में लोग भागे चले जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, क्या चाहिए, क्या लेकर जाना है, कौन सी पोटली बांध के ऊपर लेकर जानी है जाना कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों का जो अनुभव मिलता है बुरे वक्त में मिलता है। और ये 2 वर्षों का कालांश, ये कालखंड परेशानी देने वाला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम मैसेजेस और कॉल्स, तमाम कुंडलियाँ मेरे पास आई और मैंने लोगों की समस्याओं को सुना, समझा, उपाय भी बताए शनि के। तो तमाम लंबा दौर रहा इन दोनों राशियों के लिए। देखिए शनि एक वक्त में 5 राशियों को पकड़ के रखते हैं। इस समय कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, ये 5 राशियां गोचर में शनि की पकड़ में हैं। 3 राशियों पर 7.5 चल रही है, मकर, कुंभ और मीन। मकर पर समाप्त होने वाली है, जैसे 29 मार्च 2025 को मकर राशि पर भी 7.5 का समापन हो जाएगा। पैरों पर चल रही है, उतरती हुई 7.5 कहते हैं। तो आपको जो मकर राशि वालों को भी राहत मिलने वाली। 7.5 का लंबा दौर मकर राशि ने भुगता। रोग, बीमारी, असामयिक, एक के बाद एक दिक्कतें आती हैं। शनि जब पीड़ा देता है एक के बाद एक दिक्कतें आती हैं, एक का समाधान करते हैं दूसरी पकड़ लेती है। ये शनि का फल होता है। तमाम तरह की दिक्कतें घेर लेती हैं, समझ में ही नहीं आता, भविष्य अंधकार में दिखाई देता। देखिए वर्तमान ही सब कुछ है, भविष्य गुजर गया, अतीत गुजर गया, भविष्य आपने देखा नहीं है, वर्तमान ही सब कुछ। अगर वर्तमान सुखद है तो भविष्य की कल्पना सुखद होती है। आपकी जो कल्पना होगी भविष्य के लिए अच्छी होगी कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि वर्तमान अच्छा है। और वर्तमान अगर आपका कष्टपूर्ण है, दुखद है, तो आप भविष्य के लिए बुराई सोचेंगे, आपके लिए अच्छे विचार नहीं उत्पन्न होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, बदलाव होता है, जीवन बदलता है। आज बुरा समय है, कल अच्छा आएगा। आज अच्छा समय है, कल बुरा समय आएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। बुरा वक्त है, ये सिखा कर जाएगा। बहुत अनुभव दिया है, जीवन लंबा है, अभी बहुत चलेगा। दिक्कत परेशानियां जीवन का हिस्सा है, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, और ये सबके जीवन में आता है, सबको झेलना है। देवी देवताओं ने भी जन्म लेकर इस संसार में कष्ट पाया है, आम इंसान की तो चलती क्या है। शनि ने किसी को नहीं छोड़ा। शनिदेव न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन दोनों राशियों को मुक्ति मिलने का समय, मकर राशि को मुक्ति मिलने का समय। कुंभ राशि पर जो है वो अभी 2.5 वर्षों का आने वाला कालांश रहेगा। मीन राशि में आएंगे तो पैरों पर ढैया लगेगी कुंभ राशि पर, और जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे मेष राशि पर 7.5 का आरंभ हो जाएगा। ढैया समाप्त होगी कर्क और वृश्चिक पर, तो सिंह और धनु पर ढैया आरंभ हो जाएगी। अब इन दोनों राशियों की परीक्षा का समय, अब इनको कमर कस के तैयार रहना है।
मेष राशि पर 7.5 आरंभ होगी, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, होंगी, सभी पर नहीं होंगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सभी पर नहीं होती हैं। देखिए ढैया कई बार जीवन में आती है, कई बार आती है 7.5 कम से कम 30 वर्ष में एक बार जरूर आएगी, यानी जीवन में कम से कम 2 बार 7.5 के दर्शन जरूर होते हैं, सबको होते हैं। और ढैया कई बार लगती है, तो जिनका लंबा जीवन है वो कम से कम 2 7.5 जरूर झेलते हैं, और बहुत दीर्घ जीवन हो तो 3 7.5 के भी दर्शन हो जाते हैं। तो हर बार की 7.5 हर बार की ढैया खराब नहीं होती है, ये आप निश्चित समझ लीजिए। बहुत से जातकों का, कर्क राशि वृश्चिक राशि के जातकों का विकास भी हुआ है। शनि ने संघर्ष कराया परंतु उन्हें आय के अच्छे स्रोत दिए हैं, उनका व्यापार स्थापित किया है, एक स्थिर जीवन दिया शनि ने। तो ये शनि जो है वो स्थापित करने वाले ग्रह हैं, लोकप्रियता देने वाले हैं, स्थिर जीवन भी देते हैं, और जब बिगड़ जाए तो जीवन को अस्थिर कर देते हैं। अभाव, दरिद्रता, कष्ट, रोग, व्याधि, स्त्री पुत्र से मतभेद, तमाम तरह के संकट जीवन में आ जाते हैं। तो शनि है ये, हर बार आपको कष्ट दे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। शनि बनाने वाले और बिगाड़ने वाले दोनों गुणों को धारण किए हुए, निर्माण और विध्वंस दोनों के गुण शनि में है। तो निश्चित तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब परीक्षा का दौर गुजर रहा है और बाकी राशियों की परीक्षा होगी। अब मेष, सिंह और धनु तैयार, शनिदेव आ रहे हैं, परीक्षा लेंगे। तो कर्क, वृश्चिक और मकर, इन 3 राशियों के लिए अब राहत का समय नज़दीक है। 29 मार्च 2025 तक पहुँचते पहुँचते शनिदेव अपनी दृष्टि हटा लेंगे, अपनी ढैया ख़त्म करेंगे और मुक्ति मिल जाएगी। तो अब परेशानी के दौर ख़त्म, अच्छे दिन आने वाले हैं और जीवन में सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। जो दिक्कतें हैं वर्तमान में उनका निश्चित रूप से समापन होगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं पंडित जी अब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। भगवान की शरण में रहिए, सब अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।